जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है टेलर थ्योरम या फिर टेलर सीरीज। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो इफ f ऑफ a प्लस एच बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल h, जो फंक्शन है वेरिएबल h का है, एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड एंड असेंडिंग पावर ऑफ h, यानी कि इसे एक्सपेंड किया हुआ है असेंडिंग पावर ऑफ h यानी कि बढ़ते क्रम में h में, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन थ्योरम स्टेट दैट से नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। अब सीरीज देख लेते हैं। तो क्या है टेलर सीरीज? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन एच की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन ए प्लस डैश डैश। अब क्या समझना है यहाँ से अपने को? तो यहाँ पे अगर देखें तो एफ ऑफ ए एफ डैश ए, भैया ए की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे हम? तो ए की वैल्यू और एच की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। तो एच की जगह यहाँ पे वो वाली वैल्यू रख देना। और ये डिफ्रेंशिएट हुआ है एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश, ये हर एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 इन पावर ऑफ x माइनस का 2 बाय टेलर थ्योरम। अब इसे लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। अब भैया हमें f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a ही निकालना है ना, ये एफ ऑफ ए निकालना है एफ डैश ए। तो भैया हमारे पास ए की वैल्यू कहाँ से आएगी और एच की वैल्यू भी कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे देखो कि एक्स माइनस का 2, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट किया अपने एफ ऑफ ए प्लस एच में, ठीक है ना। तो एक्स की जगह क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अब अपने को यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का ए। एच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे दिया हुआ, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2। और यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू चमक गई, बिल्कुल चमक गई होगी अब तो, कि ए की वैल्यू हमारे पास 2। तो पहले मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, मान के डिफ्रेंशिएट करूंगा और वैल्यू पुट करूंगा। तो पहले पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर देते हैं। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस का 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी कि 60, नहीं 8, 60 तो बाद में होगा, ठीक है ना। कितनी आएगी, तो आएगी हमारे पास 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो 60 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 कितना हो रहा है, 28 और प्लस का 1। एफ ऑफ 2 जब इसे ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो 28 और 1 29, और 29 और 10 यानी कि 39 और 5 यानी कि 45। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, क्या आई हमारे पास, 45। अब क्या करते हैं हम, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपने को एफ डैश ए निकालना है यानी कि एफ डैश 2 निकालना है, तो पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 नीचे आएगा ना, और एक्स स्क्वायर 3 में से माइनस होगा 1 तो 2 बचेगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 और सिर्फ एक ही एक से ही बचेगा, और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 40 14 एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट क्या पुट करेंगे, बताओ।
तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो f डैश 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं या यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, यहीं पे पीछे लिख लेंगे हम। तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 28 और प्लस का 1 यानी कि 29 और 24, ठीक है ना। 6 चौक 24 प्लस 29, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 4 9 30, 3 का 1 और 2 2 4 और 1 5, 53 आ रहा है, ठीक है ना। ये 53 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसे, चलो रहने ही देता हूँ, पीछे लिख देंगे कि कितना आ रहा है, एफ डैश 2 जो आया है वो आया है हमारे पास 53, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, अगेन इक्वेशन नंबर अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना, जो दूसरी इक्वेशन बनी थी उसे केवल अगेन डिफरेंशिएट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएट किसे करना है, तो एफ डैश एक्स तो मैं पहले लिख देता हूँ क्या आया था, तो एफ डैश एक्स क्या आया था हमारे पास, एफ डैश एक्स ये वाला 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 1 प्लस 14x प्लस 1, ठीक है। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, और प्लस 14x, एक्स का 1 हो जाएगा तो 14। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 2 24 प्लस 40, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 28 और 38 यही आएगा ना, तो एफ डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू 38, ठीक है ना। 4 4 8 और 2 3, समझ गए। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट, जब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 12, सिर्फ क्या आएगा 12, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 40 का 3 तो 0 होगा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए भैया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम कहती है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए और डेटेड डैश सो होने से चलता जाएगा। जिसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी थी x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू ए की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच की जगह x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और एफ डैश ए यानी कि एफ डैश 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश 2 प्लस एच क्यूब यानी कि x माइनस का 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ए, बस यहीं तक चला था, सो नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यहीं पे तो एंडिंग हो गई हमारी। अब क्या करते हैं हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो
वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का 2, तो ऐसा कैसे ही रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 45। तो 45 प्लस एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 का तो कोई मतलब नहीं, लिखूँ या नहीं लिखूँ। एफ डैश 2 अब कितना आया था 53, ये आया था 53, एफ डैश 2 पे आया था 53 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और एफ डबल डैश 2 कितना आया था, यह आया था 38। और यहीं पे काट देते हैं तो ये आएगा, कितना आएगा 29, ठीक है। प्लस क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस का 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और एफ ट्रिपल डैश ए कितना आया था 12, तो 12 2 छंग 12 और 2 से गया तो 3 बार। अब इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। तो पहले इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स माइनस का 2 इंटू 53 प्लस क्या है एक्स माइनस का 2 की पावर 2, और ये तो हट गया था ना, 19 प्लस एक्स माइनस का 2 की पावर 3, और बच कितना रहा है यहाँ पे 3। यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ गए। बस वैल्यू पुट करते गया हूँ मैं। मेन तो ये था कि वैल्यू निकालना कि एफ ऑफ ए, और ये जो ए की वैल्यू निकालनी और एच की वैल्यू निकालनी, बस बाकी सब सेम ही है। आपको डिफरेंशिएट करना आता है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ बस वो, और वैल्यू पुट करते जाना है। ये अगर सीरीज याद है अपने को तो ये वाली अगर सीरीज याद है तो बस कुछ नहीं किया है मैंने, वैल्यू निकाली है ए की। अगर ए की वैल्यू पता चल जाएगी अपने को, डिफरेंशिएट करना तो अपने को आता है, सीख रखा है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखने से पहले कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि जो पिछले वाला करके आया हूँ वही उसी के जैसा तो है यार, क्या नया है इसमें। तो सॉल्व करेंगे हम इसे। तो फंक्शन है हमारा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेंड 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 इन पावर ऑफ x माइनस का 1 बाय टेलर्स थ्योरम। फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे भैया हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या है पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एच होता है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, तो h की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस का a। अब h की वैल्यू अगर इससे कंपैरिजन करें तो x माइनस का 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। सिंपल आई है भैया, a की वैल्यू 1, कुछ मल्टीप्लाई करने जैसा कुछ नहीं आया। तो पहले क्या करता हूँ मैं, वैल्यू रख देता हूँ f ऑफ 1। तो पहले लिखता हूँ ना यार यहाँ पे ना, कैसे पता चलेगा तुम्हें। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1। तो एफ ऑफ 1 पर वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1 का पूरा ही लिख देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ये तो 1 ही होगा, तो 3 प्लस 9 प्लस, अब यहाँ पे ये 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई है 9, और 3 और 5 14 आई है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो एफ डैश एक्स
इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 में से माइनस का 1 हो जाएगा तो x की पावर 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 और x 2 माइनस 1 होगा तो 1 ही बचेगा, प्लस सिर्फ बचेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा 4 ही बचेगा, और 2 का क्या हो गया 0 और x से तो 1 तो इसलिए 4 ही बचा है। अब क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करके लिख देते हैं, अच्छे वे में बना लेते हैं पहले तो। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 18x प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे पुट भैया, मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओगे। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो f-1 कितना आएगा बताओ बताओ, तो 9 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो 9 प्लस इंटू नहीं है भैया, इंटू कहाँ से लगा रहे हो यार तुम, हैं प्लस है ना, ये वाला प्लस, 1 का इंटू करो कोई मतलब नहीं हो, तो प्लस 18 प्लस 4। अब इन्हें जब ऐड करेंगे तो 9 प्लस 89 4, ठीक है, ये कितना हो रहा है 23 प्लस 8 और 3 11 प्लस 9 10 11 1 2 और 3 और 4 41, इतना ही हो रहा है ना 41। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं भैया, नेक्स्ट पेज यूज़ करो यार तुम। तो क्या आया था हमारा, f-1 आया, कितना आया 41। ठीक है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ f-x कितना आया था हमारे पास, तो f-x आया है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4। f-x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हम फिर से। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे डबल में, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, x 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगा, प्लस 18x, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा बस, प्लस 4 का 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करके देख लेते कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 80x प्लस 80। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे हम, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 1 जब पुट करेंगे तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1 प्लस 80, तो f डबल डैश x कितना आएगा 36, कितना आ रहा है 36। अब हम यहाँ पे फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू सिर्फ 18 बचेगा, 18, ठीक है ना, 18 बचेगा और x का तो 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। यहाँ पे तो यूज नहीं होगा यार, चलो देख लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा पास में कर लेते हैं ना, करेंगे तो भैया हो जाएगा, यहीं पे कर दो तुम तो बिल्कुल करेंगे हम यहीं पे, तो यहीं पे कर लेते हैं। बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम क्या है, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बार तक ही जा रहा है ना, तो वही लिख देते हैं हम, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी थी 2,
प्लस h की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी x माइनस का 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू थी x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और एफ डैश ए यानी कि एफ डैश 2 प्लस एच स्क्वायर क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश यानी एफ डबल डैश 2 प्लस एच क्यूब यानी x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 2। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा और ये लाइन इधर अंदर ले लेते हैं ना यार, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा लंबा जा रहा है और अगर दिखेगा नहीं तुम्हें तो क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू, अगर तेरे को कुछ दिखेगा नहीं तो है, दिखना ज़रूरी है ना भैया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का 1, ठीक है, एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 कितना आया था, बताओ बताओ भैया, आप ही बता दो यार कितना आया था। तो एफ ऑफ 1 आया था 14, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 प्लस एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 1 फैक्टोरियल का तो कोई मतलब नहीं। एफ डैश 2 कितना आया था, सॉरी अबे यार भैया आपने तो एफ डैश 2 लिख दिया यहाँ पे, एफ डैश 2 नहीं एफ डैश 1 ही आएगा यहाँ पे आएगा 1 और सब जगह ही 2 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी बेटा। यहाँ अरे यार भैया तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी तो लिखो, सब जगह लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, तो यहाँ पे भी आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1। तो एफ डैश 1 कितना आया था, एफ डैश 1 आया था 41, तो ये आया हमारे पास 41 प्लस एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1, ठीक है। और अरे यार मैं यहीं पे तुम्हें सीधा बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा जाएगा है, इतना पेज बच नहीं रहा है अपने पास, तो यहीं पे बता दूंगा मैं। तो नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1, ये नीचे आ गया। और यहाँ पे एफ डबल डैश 1 कितना आया था, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर कितना आया था 36, तो 36 तो ये यहाँ से उठा देंगे, तो 2 1 और 7 8 यानी कि यहाँ पे आएगा 1 8 प्लस एक्स माइनस का 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय अब क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर क्या है एफ ट्रिपल डैश 1 कितना आया ये आया 18, तो इसको हटा देते हैं 9 बार जाएगा और 3 से 3 बार जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना 3, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भैया। कुछ नहीं किया है, वो जो फैक्टोरियल लगा रहे थे ना मैंने डायरेक्ट बता दिया है तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम नहीं मानो तो यहाँ पे लिख के भी बता दूँ, वैसे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है यार, समझ गए हो तुम कि कुछ नहीं, भैया ने फैक्टर से बस फैक्टोरियल से हटा दिया है, पहले ही काटा पीटी कर लिया हमने, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और ये वाली थ्योरम भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।